अस्सलाम वालेकुम। ये रिव्यू है ड्रामा सीरियल कफ़ील की और इसकी किस्त नंबर 5 और 6 की। ड्रामा जो है ओवरऑल अच्छा लग रहा है ऐसा कि ये होता है कि चलें ये टेलीकास्ट हुआ तो इंसान उसको देखे। लेकिन ये है कि कहानी में अब वो पॉइंट आ गया है जहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स की बात जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। सनम सईद जो है वो अनमैरिड लड़की और बीएड करने वाली लड़की के कैरेक्टर के लिए थोड़ी-सी ओवर एज लग रही थी। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि कहानी जो है वो सारी की सारी शादी के बाद के सीन्स के ऊपर और शायद बुढ़ापे तक इनकी चलेगी तो इस उस हिसाब से इनकी कास्टिंग जो है वो बज़ाहिर ठीक है। शुरू में मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि इनकी ड्रेसिंग जो है वो अगर 80s 90s की भी है तो भी अच्छी नहीं लग रही। मतलब 80s 90s में लोग खूबसूरत कपड़े भी पहनते थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने हाफ स्लीव्स वग़ैरह पहनी हुई थी तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अब कुछ बेहतर लग रही हैं। दूसरी बात मुझे ये लगी कि जो उन्होंने थोड़े से फैशनेबल बाल बना रखे थे इस ज़माने के हिसाब से हल्की-सी वेव्स डाल के, सनम सईद पे वो बाल सूट नहीं कर रहा है। अब जिस तरह के बाल वो बनाए हुए हैं, उन पर ज़्यादा बेहतर लग रहा है। उसके अलावा एक बात ये है कि इस ड्रामे के अंदर जो भी उन्होंने दिखाया है कि शौहर जो है वो बहुत ख़राब आदमी है, मादर इरफानी जो उनके शौहर बने हुए हैं, जामी वो बड़ी अ, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं कि उनकी वाक़ई तारीफ़ करनी चाहिए। हालाँकि वो एक अच्छे हैंडसम मॉडल भी हैं और एक्टर भी हैं। यहाँ पर हालाँकि उनका हेयर स्टाइल और मेकअप वग़ैरह ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लग रही। कैरेक्टर से नफ़रत ही हो रही है एक हद तक। बात ये है कि थोड़ा-सा अगर उनको ज़्यादा खूबसूरत दिखाया जाता तो ये वजह समझ में आती कि भई वो जैसे वो कह रहे हैं कि जी मैं इतना हसीन हूँ और लड़कियाँ मुझ पे मरती हैं, तो ये बात समझ में आती है कि लड़कियाँ इनके वो मर रही हैं क्योंकि इतने हसीन हैं। लेकिन इस वक़्त जो उन्होंने हुलिया बना रखा है, खबीज़ शौहर तो वो खूब लग रहा है, लेकिन ऐसा ही वो नहीं लग रहा है कि लड़कियाँ उनके ऊपर मरें। एक बात मेरी ये भी बिल्कुल समझ में नहीं आई कि जब वो बराबर रहने वाली लड़की आसमाँ उनके ऊपर इतनी फ़रेफ़्ता थी और बस नहीं उसका चल रहा था कि इनके ऊपर जान दे दे और वो इनके वालिद साहब के दोस्त की बेटी भी थी, तो फिर क्या तकलीफ़ थी उससे शादी करने में? यकीनन इनकी हरकतें और इनके जो ख़ानदानी जो दौलत ख़त्म हो गई है, प्रॉपर्टीज़ इनकी सारी बिक गई हैं, वो सारा हाल भी वो जानते होंगे। तो फिर इनको सनम सईद के घरवालों को धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? ये बात भी मेरी समझ में नहीं आई। शायद उसके अंदर एक फैक्टर ये हो कि एक 80s 90s का तरीका था या उससे पहले ज़माने का कि हमारी सोसाइटी के अंदर के इधर लड़के-लड़की ने कहा कि हमें फलाना पसंद है, बस माँ-बाप जो हैं वो कहेंगे कि हम मर जाएँगे लेकिन उससे शादी नहीं होने देंगे और फ़ौरन कोई पैरेलल रिश्ता ढूँढ कर वहाँ शादी कर देंगे बेटे-बेटी की। हो सकता है कि इस सोच के तहत उन्होंने ना की हो या आगे कहानी में यकीनन ये बात खुलेगी कि आखिर आसमा से शादी ना होने की क्या वजह है। फरहान अबाजी ने जिस तरीके से धोखा दिया है अपनी दोस्त को और बिला वजह उन्होंने अपना बेकार भाई उनके सर मढ़ दिया है। इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आई कि ये गैर लोगों के साथ ये हरकतें करती ताकि अगले साल उनको मुँह दिखाती तो कोई मसला नहीं होता। गैर से तो एक इंसान आस्तीनें चढ़ाकर लड़ ले। लेकिन अपनी सहेली को इस किस्म का धोखा क्यों दिया? या ये कि वो इस मिज़ाज की औरत है कि उनके दिमाग में है कि भाई निकम्मा है उसकी शादी कर दो, बीवी आके सब कुछ सँभाल लेगी या उनके दिमाग में ये है। लेकिन जिस तरीके से वो पैसे उड़ाने वाला आदमी है, बेहतर ये होता है कि ये किसी नौकरी करती हुई लड़की को घेरतीं, उससे शादी करतीं ताकि उसको बेवकूफ़ बनातीं, वो ज़्यादा बेवकूफ़ बनाना जो है वो आसान होता। वो बेचारी रिश्ते के लिए बैठी हुई होती और ये उसको शादी करवा देती निकम्मे भाई से, वो कमाती रहती, भाई ऐश करता रहता। इस किस्म का प्लान इनका ज़्यादा चलता। यहाँ ये थोड़ा-सा प्लान इनका मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि इस ड्रामे के अंदर जो अब्बा का कैरेक्टर है काशिफ़ महमूद का एक तो वो थोड़ी-सी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। नेकी की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा बेटियों से मोहब्बत करने वाले बाप बने हुए हैं। तो ये बात तो वैसे ही समझ में नहीं आई कि आपको बेटियों से इतनी मोहब्बत है, इतने फ्री हैं कि छोटी वाली बेटी भी आके अपनी शादी करनी है कि नहीं करनी का पूरा किस्सा जो है वो अम्मा-अब्बा के सामने हालाँकि उस ज़माने में कोई लड़की जो है वो इस तरीके से माँ-बाप के सामने अपनी शादी का तज़किरा नहीं करती। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी शादी का तज़किरा आके कर रही है उस हिसाब से इनकी फ्रैंकनेस का लेवल बहुत है। बेटियों के साथ काफ़ी अच्छे फ्रैंक अब्बा हैं। लेकिन उसके बावजूद इनकी बेगम ने आके एक रुमाल दिखाया, इन्होंने एक दफ़ा भी बेटी से ये नहीं पूछा कि बेटा ये कौन-सा रुमाल है, कहाँ से मिला है, क्या है? कुछ नहीं। झटपट इन्होंने उठाई और बीवी की बातों में आ गए और बीवी की बातों में आके इन्होंने और झटपट शादी कर दी। एक बात मुझे बड़ी ऑकवर्ड लगी इसके अंदर कि जब ये पता कर कर आए हैं जामी के बारे में, उसकी दुकानों के बारे में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अब आके बीवी से लड़ रहा है कि जी मैं तुम्हारी बातों के अंदर आ गया, तुमने ये कह दिया, तो वो तो मर्द बनी हुई नहीं है घर का मर्द तो तुम हो, उस ज़माने में रह रहे हो जब सारी की सारी कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, हर फैसला तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, तो तुमने नहीं ज़रूरी समझा कि तुम पता करते, तुम जाके देखते कि लड़का क्या काम करता है। जो कुछ बीवी ने कहा, आपने कहा आमन्ना सद्दक़ना, मैं उसके ऊपर भरोसा करके बैठ गया। अब बीवी को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि तुम्हारी हरकतों की वज़ह से मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई और तुम्हारा दामाद ऐसा है। तो बात देखें वही वाली आ जाती है कि जहाँ औरत की बात आती है, वहाँ फ़ौरन ये कि जी दामाद बुरा है तो तुम्हारा दामाद और ज़िंदगी ख़राब हो गई मेरी और मेरी बेटी की। तो बेटी तो इस औरत की भी है ना, अब इससे जो भी गलती हुई उसने तो अपनी सहेली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कही, अब ये पता करना, ना पता करना तो इनकी भी ज़िम्मेदारी थी, बल्कि इन्हीं की ज़िम्मेदारी थी। बीवी तो इनकी कहीं बाहर जाती आती नहीं, उसको तो जो पता था उसने वो बता दिया। इसी तरीके से दादी अम्मा जो बैठ के बेटी को सॉरी बहू को सबक सिखा रही होती हैं, जब जहेज़ वाली बात हो रही होती है कि हम जो है वो ससुराल वालों से
इस तरह की बात कर सकते हैं, इस तरह की बात नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान ये इन्होंने उस वक़्त क्यों नहीं पढ़ाया बेटी को जब रिश्ता आया सॉरी बहू को उस वक़्त क्यों नहीं पढ़ाया इन्होंने ये सारा का सारा अक्लमंदी का सबक जो ये अब पढ़ा रही हैं कि हमें ये करना चाहिए ससुराल के साथ, वो नहीं करना चाहिए। और एक हकीकत है कि जिस तरीके से दादी ने वॉलेट वाली बात करी, यकीनन उनको पैसों के बारे में पता था क्योंकि वो वहाँ खड़ी हुई थी। तो उन्होंने बिला वजह दामाद को शर्मिंदा कराने वाला ही काम किया। हकीकी ज़िंदगी में अगर कहीं ऐसा केस हो जाता है, मेरा नहीं ख़्याल कि लड़की वाले जो हैं वो जो जिस किस्म के वो लोग दिखाए हैं, तो वो वॉलेट के मुताल्लिक़ बात करते हैं। और फरहाना बाजी की भी बात मेरी समझ में नहीं आई कि वहीं बैठ के पूछ रही हैं कि फिर तुम लोगों ने शॉपिंग कैसे करी? अकल का तकाज़ा ये होता है कि कोई भी मर्द अगर कहीं जाते वक़्त पैसे लेकर जाता है, इतनी इतनी अमाउंट में आप लेके जा रहे हैं पैसे अपने साथ कि आप दूसरे सिटी जा रहे हैं, वहाँ आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप बेवकूफ़ हैं कि आपने सारे पैसे जो हैं उठा के एक ही वॉलेट में रख लिए होंगे। जामी तो वो बना रहा है, बहाना बना रहा है कि मेरा वॉलेट खो गया। लेकिन फरहाना बाजी जो एक बेवकूफ़ी का सवाल पूछ रही है कि वॉलेट खो गया तो तुमने खर्चा कहाँ से किया? तो क्या सारे पैसे उसने एक ही वॉलेट में रखे होंगे? ये भी तो हो सकता है उसने किसी बैग में, बीवी के पर्स में थोड़े-से रखवा दिए हों, मतलब वो तो अच्छा ही समझ आई ना अपने भाई को। तो वो बात मुझे थोड़ी-सी ऑकवर्ड लगी कि वहीं बैठ के सबके बीच में पूछ रही हैं कि जी फिर तुमने तहाइफ़ कहाँ से लिए? और तो ये चीज़ें थोड़ी-सी ऑकवर्ड लगी जो मुझे सनम सईद का भाई बना हुआ है लड़का मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो पागलों वाली एक्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि एक्चुअली वो बड़ी उम्र का एक्टर है और इन्होंने उसको लड़का सा बना दिया है। बिला वजह 17-18 साल का लड़का बना दिया जबकि वो है एक्टर अच्छी खासी उम्र का मुझे नाम नहीं पता इस वक्त कि उसका नाम क्या है और वो और किसी जगह कहाँ पर आया है। सुना है को थिएटर वगैरह का एक्टर है और अच्छी एक्टिंग करता है वो करता होगा यकीनन लेकिन बात ये है कि इस वक्त ड्रामे के अंदर वो जिस तरीके से एक्टिंग कर रहा है वो यंग लड़का नहीं लग रहा बल्कि वो खिसका हुआ कुछ पागल सा लग रहा है मेंटली चैलेंज लग रहा है। इमाद इरफ़ानी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है एक नार्सिसिस्ट आदमी होने की, कि वो दुनिया वालों के सामने बहुत अच्छे बने हुए हैं, सबके लिए अच्छे हैं। ससुर भी की भी बात सुन रहे हैं वो बारबेक्यू के टाइम के ऊपर, सास की कुकिंग की भी बेइंतहा तारीफ़ कर रहे हैं, अब्बा की भी खिदमत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर जगह बीवी को बुरा बनवा देते हैं। लेकिन वो बीवी के लिए बेइंतहा बुरे हैं क्योंकि नार्सिसिस्ट आदमी जो होता है उसका कोई इलाज नहीं होता, कभी सुधर नहीं सकता, अपनी हरकतें छोड़ नहीं सकता। तो ये सारी जहाँ इनके लिए अच्छे हैं, लेकिन ये सिर्फ़ बीवी के लिए जो है बेइंतहा बुरे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसमें सबसे बड़ी विलेन और इन सारी चीज़ों के जो ज़िम्मेदार हैं, फरहाना बाजी तो हैं ही, उसके साथ-साथ लड़की की अम्मा, शौहर के कान भरने में, लेकिन फिर भी चलो, वो तो उनको तो कह दो कि जाहिल औरत है घर में बैठने वाली। लेकिन अब्बा किस किस खेत की मूली हैं, वो क्या कर रहे थे बैठे हुए, जो उन्होंने बिल्कुल ज़हमत नहीं करी और बीवी की बातों को मान के और आँखों पे पट्टी बाँध के उन्होंने झटपट बेटी का रिश्ता जो है वो उठा के कहीं कर दिया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ड्रामा कफ़ील जो है उसके अंदर लोगों की एक्टिंग अच्छी है और सनम सईद की ख़ास तौर पे क्योंकि वो थोड़ी-सी चुप-चुप लग रही हैं, तो उसकी भी एक्टिंग अच्छी है। भाई की एक्टिंग बहुत ओवर है लेकिन जो किरदार समझ से बाहर है वो एक फरहाना बाजी तो चलो अपने भाई को कवर कर रही हैं और सब्र के और तलक़ीन के वो कर रही हैं, लेक्चर पढ़ा रही हैं बहू को कह लें या उनकी एक्चुअली तो उनकी भाभी है लेकिन चलो बहू के बराबर है तो उसको वो सारे सबक पढ़ा रही हैं, वो तो बात समझ में आ रही। लेकिन ये अम्मा-अब्बा का क्या किरदार है, ये इतनी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये चीज़ जो है थोड़ी-सी अजीब है। इसमें ये हो सकता था कि इनसे मुकम्मल ही झूठ बोला जाता, दूसरे शहर इन्होंने शादी कर दी होती बेटी की या लड़का नया-नया आया होता, इनको पता नहीं होता और इन्होंने अपने तौर के ऊपर जो पता कराया होता तो वो उस वक़्त चीज़ ठीक होती और बाद में कुछ बेच दिया होता। कुछ इस तरीके की चीज़ लगती क्योंकि ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है कि जिस तरीके की प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग अब्बा दिखाए हैं, उस हिसाब से अब्बा जो है वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं कि बेटी की शादी कर दी और उन्होंने बिल्कुल भी किसी किस्म की जाँच-पड़ताल करने की कोशिश नहीं करी। तो ये चीज़ इसके अंदर जो है वो थोड़ी-सी ऑकवर्ड है। बाकी ये है कि ड्रामा जो है बाकी सारे एंगल से अच्छा और स्ट्रॉन्ग ड्रामा है।